Hello dear students, reading campaign activity sheet number 25. A very beautiful story we are going to learn today. बेटा इसमें एक इतना सुंदर मैसेज हमें मिलेगा कि आपको हमेशा काम आएगा. When we face a difficult situation means कि लाइफ में कभी भी जब हमारे सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि मुश्किल टाइम आता है तो हाउ शुड वी बिहेव, हमें उनका सामना कैसे करना चाहिए. तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. देयर वाज ए गर्ल नेम्ड सुप्रिया हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन ए विलेज. एक लड़की थी सुप्रिया जो कि अपने पेरेंट्स के साथ विलेज में रहती थी. वन डे, एक दिन, हर फादर गेव हर ए सिंपल टास्क. उसके फादर ने एक बहुत ही आसान टास्क मतलब काम दिया. देखिए अंडरलाइन करके लिख लीजिए इसका मीनिंग. ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विथ वाटर. उन्होंने क्या किया, 3 बर्तन लिए. वेसल्स बर्तन जो कि पानी से भरे हुए थे. स्टोरी सारी पास्ट टेंस में है इसलिए हर वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं ना. ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विथ वाटर. 3 बर्तन पानी से भरे हुए लिए. वेसल्स मतलब बर्तन. He placed an egg in one vessel, a potato in the second, and some tea leaves in the third. तो पहले बर्तन में क्या डाला बेटा, ये पोटैटो, आपको बताइए, आलू. और दूसरे में, पहले में एग डाला, दूसरे में पोटैटो आलू, और तीसरे में टी लीव्स यानी कि चाय की पत्तियां. ठीक है. He asked Supriya to keep an eye on the vessels while the 3 items boiled. तो उन्होंने सुप्रिया से क्या कहा, टू कीप एन आई मतलब ध्यान रखे इन तीनों बर्तनों का जब तक ये तीनों चीजें बॉयल हो रही हैं. ठीक है. नाउ आफ्टर दे बॉइल्ड होने के बाद ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील दैट पोटैटो एंड एग. उन्होंने क्या कहा जब वो बॉयल हो गए कि पोटैटो और एग को पील कर लो यानी कि छील लो. एंड स्ट्रेन द टी लीव्स, और टी लीव्स को छान लो. सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल्ड. सुप्रिया को पजल्ड हो गई वो, मतलब कुछ समझ नहीं आया. शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग. वो पजल्ड हो गई बेटा, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि उसके फादर उसे कुछ बताना चाह रहे हैं. बट शी डिडंट नो व्हाट इट वाज. लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये क्या था. हर फादर एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया. ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर. जैसा कि आपको भी पता चल रहा है, तीनों चीज़ों को बॉइलिंग वाटर में डाला गया है ना, उबाला गया. सी हाउ दे हैव बिहेव डिफरेंटली. देखो इन्होंने कितना अलग अलग तरीके से बिहेव किया. आलू क्या हो जाते हैं बॉईल करने पर, सॉफ्ट हो जाते हैं, और एग क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है. जबकि टी लीव्स क्या होती हैं बेटा, अपना कलर छोड़ देती हैं और पानी में टेस्ट भी आ जाता है उनका. ही सेड दैट द पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट, द एग टर्न्ड हार्ड, and the tea leaves change the color and taste of the water. है ना, तीनों ने अलग अलग अपना रूप दिखाया. He further said, we are all like one of these items. उन्होंने आगे कहा, further मतलब आगे, कि हम भी सब इनमें से ही किन्हीं चीज़ों के जैसे हैं. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. हमारे सामने भी जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम कैसे बिहेव करें. तो आप भी बेटा अभी बच्चे हैं, लेकिन आपको भी ये आपने नोटिस की होंगी फैमिलीज़ में कितनी छोटी बड़ी दिक्कतें आती रहती हैं ना, और कभी हम कितना परेशान हो जाते हैं और कभी हिम्मत करके उनसे बाहर निकल आते हैं. तो मेन हमें क्या होता है, बहुत कुछ हमारे आसपास होता है, अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उसके ऊपर कैसा रिएक्ट करते हैं, हम अपने आप को कितना सॉलिड बना पाते हैं उन कंडीशन में और किस तरीके से बिहेव करते हैं. तो देखिए
सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, अंडरलाइन द सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रिया's फादर। सुप्रिया के फादर ने जो जो बात बोली थी उन्हें अंडरलाइन कीजिए। तो आपको पता ही है बेटा कि उन्होंने क्या क्या बोला था कि पहले 3 बर्तन लेके आए हैं ना, ऐसे कुछ तो हम उन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं। सुप्रिया से उन्होंने कहा कि ध्यान रखो इन तीनों बर्तनों का, जबकि इसमें ये तीनों आइटम्स बॉयल हो रही हैं। और क्या कहा था, हमें वो सेंटेंस बताने जो उन्होंने सुप्रिया से बोले थे। देखिए, ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग, और उसके बाद उन्होंने छीलने के लिए कहा और टी लीव्स को छानने के लिए कहा था, स्ट्रेन द टी लीव्स। और उसके बाद उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया था कि ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर, सी हाउ दे हैव बिहेव्ड, है ना। तो ये सारा हमारा कन्वर्सेशन आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। एग ने क्या किया था, एग टर्न्ड हार्ड, इसको इसके साथ मैच कर देंगे। पोटैटो टर्न्ड सॉफ्ट एंड टी लीव्स चेंज देयर कलर। Read the conversation between Jakir, a reporter, Supriya and Supriya's father and complete the dialogues that follow. जाकिर एक रिपोर्टर है बेटा जो कि सुप्रिया और सुप्रिया के फादर दोनों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें इनकी कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। जाकिर सुप्रिया से क्या कहते हैं, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, तो उसके फादर ने उसे क्या काम दिया था, ही आस्क्ड मी टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स, बर्तनों पे ध्यान रखो। जाकिर, अब हमें क्वेश्चन बनाना है। सुप्रिया ने आंसर किया, आई पील्ड द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन्ड द टी लीव्स, मैंने पोटैटो और एग को पील किया और टी लीव्स को छाना। तो जाकिर ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा तुमने उससे, उसने कहा होगा कि आफ्टर दे बॉइल्ड व्हाट डिड यू डू, है ना, जब बॉयल हो गए तो तुमने क्या किया। अब जाकिर सुप्रिया के फादर से पूछते हैं, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब सामान, चीज़ें। तो फादर ने क्या कहा, क्योंकि मैं उसे कुछ सिखाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टीच हर टू फेस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस स्ट्रांगली, कि लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, तो हमें कैसे उसको स्ट्रांगली फेस करना है। जाकिर, वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम एक ही कंडीशन में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो बेटा आपने भी देखा होगा कई बार, है ना, आपके क्लास में ही देखिए, कोई एक टफ क्वेश्चन आता है, आप घबरा जाते हैं एकदम, लेकिन कोई दूसरा है बच्चा वो नहीं घबराता, है ना, कंडीशन सेम है सबके लिए। तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपकी मेहनत होती है, आपका विल पावर होता है, आपके सर्कमस्टांसेस होते हैं और आपकी वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं, जिन चीज़ों को पढ़ के सीख के आप बड़े हुए हो, जो कि आपका करेक्टर बनाती हैं। और करेक्टर बनाने में सबसे बड़ा रोल पता है किसका होता है, बुक्स का होता है, जिनके बारे में अभी हमने परसों की रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी में पढ़ा भी था। जो बातें दुनिया की आपको कोई ताकत नहीं सिखा सकती, वो हमें अच्छी बुक्स पढ़ के अपने आप सीखने को मिलती जाती हैं। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस एज पर अवर सर्कमस्टेंसेस एंड वैल्यूज़। जो कि अभी तक हमारी सिचुएशंस हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम अपनी नेचर के जैसी होती है ना, उसी हिसाब से हम बिहेव करते हैं। तो हमें इस स्टोरी से क्या मॉरल, क्या मैसेज मिला है, द सेम बॉइलिंग वाटर दैट सॉफ्टन्स द पोटैटो हार्डन्स द एग। बॉइलिंग वाटर सेम था, लेकिन पोटैटोज हार्ड होते हैं जो कि वो सॉफ्ट हो गए, और जो कि एग अंदर से लिक्विड होता है वो हार्ड हो गया। पोटैटो क्या हुआ बेटा, डिफिकल्ट सिचुएशन में वो वीक हो गया, सॉफ्ट हो गया, लेकिन एग जो कि वैसे एक थिन आउटर लेयर होती है उसके ऊपर प्रोटेक्ट करने के लिए और अंदर लिक्विड होता है, वो उसमें हार्ड हो गया। जबकि सबसे अच्छा किसका रहा, टी लीव्स का, जिन्होंने पानी को अपने अकॉर्डिंगली उसमें टेस्ट भी उसमें मिला दिया और अपना कलर भी मिला दिया, है ना। बॉयल तो वो भी हुई, लेकिन अपना कंडीशन उन्होंने बॉइलिंग वाटर के ऊपर सारा इनपुट कर दिया। तो क्या मैसेज है, जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें कभी हारना नहीं चाहिए, ना ही उनके प्रभाव में आकर सख्त रवैया अपनाना चाहिए।
ऐसा हार्श नहीं होना चाहिए आपको कि नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही गलत होता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो भी सिचुएशन आए हमें उसका अच्छी तरह से पेशेंस से और स्ट्रांग बन के सामना करना चाहिए। बल्कि चाय पत्तियों की तरह उन परिस्थितियों के भीतर उनका सामना इस तरह करना चाहिए कि वे सिचुएशंस ही हमारे लिए बदल जाएं, हम उन कंडीशंस के ऊपर हमारा रंग आ जाए। तो विषम परिस्थितियों में आपको कभी घबराना नहीं है। थिंग्स हैपन अराउंड अस, थिंग्स हैपन टू अस, बट द ओनली थिंग दैट मैटर्स कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।